डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। हार्डी बीमर इक्विलिब्रियम एवोल्यूशन में आप लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं और सीयूटी पीजी जियोलॉजी के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन आईडी यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन इज इन ए पॉपुलेशन अंडर हार्डी बीमर इक्विलिब्रियम आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 592 पीपल 44 people were affected by a rare autosomal recessive disorder, whereas the rest of the population was normal. How many individuals in this population have heterozygous and homozygous dominant genotype for this trait? So क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसमें 592 इंडिविजुअल्स हैं और जिसमें से 44 पीपल्स को एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो गया है। बची हुई पॉपुलेशन जो है नॉर्मल है, मतलब 592 माइनस 44 548 इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल होंगे इसमें। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसे कितने इंडिविजुअल्स हैं जिनका जीनोटाइप हेटेरोजाइगस है और ऐसे कितने इंडिविजुअल्स हैं जिनका जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सही ऑप्शन पूछा है। सो हार्डी विनवर इक्विलिब्रियम क्या है? हार्डी विनवर इक्विलिब्रियम इज पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1। पी स्क्वायर यहाँ पर क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। 2pq is the frequency of heterozygous genotype and q square is the frequency of homozygous recessive genotype। p square ऐसे इंडिविजुअल जिनका जीनोटाइप कैपिटल ए है उनको रिप्रेजेंट करते हैं p स्क्वायर से, मींस होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल। ऐसे इंडिविजुअल जिनका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए है इनको रिप्रेजेंट करते हैं 2pq, इट मींस नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। और ऐसे इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में जिनका जीनोटाइप स्मॉल ए है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्यू स्क्वायर, इट मींस दे आर रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। तो एक जीन के आप सब लोग जानते हैं एक जीन के दो एलील होते हैं, तो अगर हम एक जीन को जो है कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दें डोमिनेंट एलील को और रिसेसिव एलील को रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल ए से, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है जीन की एलील की फ्रीक्वेंसी कभी भी 1 से ऊपर नहीं होगी। ये फ्रीक्वेंसी 0 से 1 तक, 0 से 1 के बीच में रहेगी, कभी भी एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती है। तो पी क्या है हमारा? डोमिनेंट जीन। क्यू क्या है? रिसेसिव जीन। तो पी प्लस क्यू हो जाएगा हमारा 1। टोटल फ्रीक्वेंसी जो 1 तक हो सकती है इसके ऊपर नहीं होगी। पी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीनोटाइप एंड क्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। तो पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। हमें एलील फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो इसका फॉर्मूला होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव एलील एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स। क्वेश्चन में क्या दिया गया? क्वेश्चन में दिया गया टोटल पॉपुलेशन है जिसमें 592 इंडिविजुअल्स हैं और जिसमें से होमोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर्स हो गया है 44 इंडिविजुअल्स को। तो यहां से हम क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, जो रिसेसिव एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 44, यहाँ दे रखा है, और डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन थी 592, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 0.0744। क्यू इक्वल टू निकालेंगे तो अंडर रूट 0.0744 हमारा निकल के आ जाएगा 0.272। तो ये क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। क्यू की वैल्यू आ गई 0.272। पी प्लस, अभी हमने डिस्कस किया पी प्लस क्यू इक्वल टू होता है क्या? 1। तो पी अगर हम निकालेंगे तो पी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस क्यू। क्यू की वैल्यू रख देंगे, हमारे पास क्यू की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है। पी इक्वल टू 1 माइनस 0.272 और ये आ जाएगा 0.728। तो पी की वैल्यू निकल के आ गई 0.728। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील आ गई, क्यू की वैल्यू 0.272, और फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील आ गई 0.728। इन दोनों को मिलाएंगे पी प्लस क्यू, तो 1 बैठेगी, 1 से ऊपर फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती है। तो हमारे पास पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस। फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इज इक्वल टू 2pq।
2 इंटू पी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, क्यू की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा 0.396। तो यहाँ से हम, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने होंगे, इनको कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, टोटल नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पूछा है, तो जो फ्रीक्वेंसी हमारी हेटेरोजाइगस की है 0.396, इसको हम टोटल पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगी हमारी 234। नेक्स्ट हम फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस क्या थी, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर, पी की वैल्यू हमारी आई थी 0.728, तो पी स्क्वायर की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी 0.529। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस। टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस, पी वेल पी इंटू जो था वो डोमिनेंट होमोजाइगस था, तो यहाँ पर पी स्क्वायर की वैल्यू थी हमारी 0.529, और इंटू में मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल से, तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा 314। तो यहाँ पर हमने दो डेसिमल हमने लिए हैं, दो डिजिट लिए हैं। अगर हम 3 या 4 डिजिट लेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को, तो हमारा आएगा 233 और 315। टोटल नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस 233, एंड टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस 315। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। हेटेरोजाइगस कितने 233, एंड होमोजाइगस डोमिनेंट कितने 315। इस टॉपिक को हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में।